गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार सिंह विजय एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपको मैं बोलना चाहता हूं हैप्पी मदर्स डे। बिकॉज आज जो है मदर्स डे है, तो इसलिए मदर्स डे का बहुत सारी शुभकामनाएं और ये मनाते हैं। लेकिन चलिए आज कुछ बातों को रियलाइज करते हैं। क्या होता है कि हम लोग की माँ जो होता है हम लोग के लिए लाखों यातनाएं सहते हैं, लाखों कष्ट सहते हैं और उसके बाद हम लोग का भविष्य और हम लोग का लाइफ को उज्जवल करते हैं। अपने समस्या में रहते भी हैं लेकिन अपने बच्चों को किसी प्रकार का भी समस्या आने नहीं देते हैं। तो उनके कर्जदार तो हम लोग है ही हैं, कभी उनका कर्ज को पूरा नहीं कर सकते हैं। और माँ से बड़ा कोई जो होता है ना, योद्धा नहीं होता है। आप जो एक फिल्म में भी हम लोग सुने थे कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं, ये बिल्कुल सही है कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। वो आपके लिए हर चीज़ वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उनको इस मदर्स डे पर कुछ करें, तो आप एक प्रॉमिस करें, एक वादा करें कि आप किसी भी समय किसी भी टाइम अपनी माँ के दिल को ना दुखाएंगे, उनको किसी प्रकार के ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ना ही उनको कभी हर्ट करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वो उनको खुश रखें। बस आपसे इतना ही उम्मीद रखते हैं। अब आते हैं वापस हम लोग अपने पढ़ाई पे चल करके। आज देखिए हम लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल किस क्लास के बच्चों के लिए, 9 क्लास के बच्चों के लिए लेके आए हैं। तो उसमें हम बहुत सारे 4 पार्ट्स आपके बीच रखे थे, ये 5th पार्ट है। तो 4 पार्ट में क्या किए थे, आपको बहुत सारे चीज बताए थे लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस में क्या है कि कुछ क्वेश्चन क्या है कि डिफिनेशन लिखना है। एंगल किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, स्ट्रेट किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। तो आपको ये सारे चीज जो है आपको पहले ही ये सब कंसेप्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर जो आपको ये सभी का डिफिनेशन लिखने में परेशानी हो तो आप प्रीवियस के वीडियो जा करके फिर से व्यू करिए और वहां से आपको सारा इसका कंसेप्ट मिल जाएगा, डिफिनेशन, और साथ साथ आपको एक रिवीजन भी मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकालने का, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन का था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए, जैसे इस तरह से था क्वेश्चन कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं सभी का क्या निकालना है, कंप्लीमेंट निकालना है। जैसे ये दे दिया मान लीजिए 25 डिग्री, सेकेंड वाला दे दिया मान लेते हैं 63 डिग्री, फिर थर्ड वाला दे दिया मान लेते हैं 79 डिग्री, एसेट्रा 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 इस तरह से दे दिया। मान लीजिए फोर्थ में दे दिया आपको टू थर्ड ऑफ अ राइट एंगल, एक राइट एंगल का 2/3 ऐसा दे दिया। और कंप्लीमेंट निकालने के लिए बोला, क्या निकालने के लिए बोला, कंप्लीमेंट निकालने के लिए। तो हम क्या बताते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का एक समूह होता है जिसमें दोनों एंगल के वैल्यू को या मेजर को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो 90 डिग्री देता है। कितना देता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर हमको किसी का कंप्लीमेंट निकालना है तो दोनों जोड़ के 90 आता है। तो अगर एक का वैल्यू 90 से हटा ले, यानी करने का मतलब सब्ट्रैक्ट कर ले, तो दूसरा क्या बच जाएगा, उसका कंप्लीमेंट बच जाएगा। जैसे यहाँ पर हमको कंप्लीमेंट निकालना है 25 का ही, तो मान लिया चलिए 25 का कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे कि द कंप्लीमेंट या कंप्लीमेंट्री एंगल, द कंप्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है जोड़ के, तो 25 का निकालना है तो 90 में किसको घटाएंगे, 25 डिग्री। तो कितना बचेगा भाई, तो बच जाएगा 65 डिग्री। उसी तरह से बारी बारी से सभी का जिसका भी कंप्लीमेंट निकालना होता है या कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है उसको 90 में ले जाके घटाते हैं। चलिए क्लास देख लेते हैं। फोर्थ को क्या कह रहा है, तो फोर्थ में कह रहा है कि निकालिए, आप क्या निकालिए, कंप्लीमेंट किसका, 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द कंप्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। एक राइट एंगल का 2/3 का कंप्लीमेंट निकालना है। तो कंप्लीमेंट निकालना है तो 90 में घटाएंगे किसको, तो जिसका कंप्लीमेंट निकालना है उसको, है ना, जिसका कंप्लीमेंट निकालना है उसको। तो 90 डिग्री माइनस 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, एक राइट एंगल का 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2/3 ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एवरीवन नो इट, है ना। क्या होता है कि राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। अब 3 से ये कटेगा तो कितना आ गया, 32 जा 60। तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बोले तो कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो उसके कंप्लीमेंट को हम लोग निकाल लेते बहुत आसानी से। कंप्लीमेंट निकालना है तो 90 में घटाइए। लेकिन कभी कभी ऐसे एंगल्स आ जाते हैं जिनका कंप्लीमेंट निकालने के लिए आपको दे दिया जाता है। जैसे देखिए क्या होता है, आपको बोल दिया कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ
74 डिग्री 25 मिनट 16 सेकेंड, है ना। तो ऐसा दे दिया, तो इसका कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर क्या इसका आंसर में लिखिएगा कि द कंप्लीमेंट ऑफ 74 डिग्री 25 मिनट और 16 सेकेंड। तो हमको जिसका भी कंप्लीमेंट निकालना है 90 में घटाएंगे। कितना में घटाएंगे जी? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में ये एंगल घटा देंगे 74 डिग्री 25 मिनट 16 सेकेंड। लेकिन अब हमको निकालना कैसे? तो 90 डिग्री है और जो घटा रहे हैं वो क्या है? 74 डिग्री 25 मिनट 16 सेकेंड। अब हमको क्या करना है? कंप्लीमेंट निकालना है, तो 90 में घटाएंगे। तो कहेंगे सर उसमें तो सिर्फ डिग्री है, इसमें तो मिनट भी है, सेकंड भी, उसमें तो मिनट सेकंड है ही नहीं है। तो होता है नहीं है, तो यहाँ पर मान लिया जाए 0 सेकेंड होगा, 0 क्या होगा? मिनट होगा। अब बचपन में सुने थे कर्ज लेने वाला जो होता है सब्ट्रैक्शन, वो वाला हम चलते हैं। क्या करेगा? ये मिनट वाला मिनट, सेकंड वाला सेकंड में घटेगा, मिनट वाला मिनट में और डिग्री वाला डिग्री में। तो 16 सेकंड घटेगा सेकंड वाला में, लेकिन ऊपर में तो सेकंड है नहीं। तो सेकंड वाला जो है कर्ज मांगेगा मिनट वाला ग्रुप से। तो मिनट वाला ग्रुप बोला भाई मरने को खुद नहीं है, पहले मैं जुगाड़ करके आता हूँ। तो मिनट वाला जो है मांगा किससे? डिग्री से। किससे मांगा? डिग्री से। तो डिग्री 1 डिग्री दिया, लेकिन क्या होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू आपको बताए थे 60 मिनट होता है। यानी इसको 1 डिग्री दे देगा तो ये बचेगा 89 और ये कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। अब वो क्या करेगा? 60 मिनट हो गया तो ये क्या करेगा? ये अब एक इसको दे देगा। तो 1 मिनट आपको बताया था कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट दे देगा तो ये अब 60 नहीं बचेगा, बल्कि क्या बचेगा? 59। क्या बचेगा? 59। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए आपको घटा दीजिए, 60 सेकेंड में 16 सेकेंड घटाइए भाई, 60 सेकेंड में 16 सेकेंड घटाइए तो कितना बचेगा भाई? तो आपको बचेगा कितना? 44। कितना बचेगा? 44 सेकेंड। अब दूसरा बात इधर देखिए क्या हो गया? 59 बचा, उसमें 25 घटाइए तो यहाँ पर बचेगा 4, ये बच गया कितना जी? 3। तो 34 मिनट बच गया। 34 क्या बच गया? मिनट। और उसके बाद 89 डिग्री बचा था। डिग्री में कितना बचा था? 89। तो 89 में घटाइए तो यहाँ पर कितना बच गया? 5। और ये कितना था? 8 था तो 1 बच गया, तो इतना हो गया। यानी 15 डिग्री 34 मिनट 44 सेकेंड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 15 डिग्री 34 मिनट और 44 सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यानी मिनट डिग्री सेकेंड में जाएगा तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको और भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम जरूर आपको बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंप्लीमेंट निकालने का नहीं रहे, सप्लीमेंट निकालने का। यही एंगल का आपको हम क्या बोल दिए कि सप्लीमेंट निकालिए। क्या निकालिए? सप्लीमेंट। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ यही एंगल, या कोई और दूसरा एंगल का भी सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 180 में घटाते हैं, बिकॉज आपको बताए थे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या बताए थे? ए पेयर ऑफ 2 एंगल such that the sum of their measures is always equal to 180 डिग्री। कहता है कि जब दो एंगल का एक ऐसा पेयर हो जिसमें दोनों एंगल के मेजर्स को जोड़ें तो कितना डिग्री आए? 180 डिग्री आया, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो कोई एंगल दे दिया और उसका सप्लीमेंट्री पूछ रहा है कि बताओ उसका सप्लीमेंट क्या है, तो दोनों जोड़ के ना आना चाहिए 180, है ना। एंगल और उसका सप्लीमेंट को जोड़ के आना चाहिए। तो एंगल दिया, सप्लीमेंट पूछ रहा है, तो 180 में एंगल का वैल्यू को घटाओगे, क्या निकल जाएगा? सप्लीमेंट। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कंप्लीमेंट सप्लीमेंट आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन होता है कि आप एक क्या करिए, एंगल निकालिए जो अपने कंप्लीमेंट के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि फाइंड, एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का मेजर निकालिए। which is equal to itself, which is equal to its complement, which is equal to its complement, यानी अपने कंप्लीमेंट के ही बराबर हो। यानी उस एंगल का एक वैल्यू बताइए जो अपने कंप्लीमेंट के बराबर हो। किसके बराबर हो? कंप्लीमेंट के बराबर। यानी एंगल का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू उसके कंप्लीमेंट का भी, है ना। ऐसा क्वेश्चन करा तो बताओ वो एंगल कौन सा होगा। तो हम इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाइएगा भाई? तो आप मान लीजिए कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स। एंगल के मेजर को क्या मान लिए जी? एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? देन इट्स कंप्लीमेंट। तो उसके कंप्लीमेंट को क्या बोला जाएगा?
तो बोल रहा है कि एंगल के बराबर होगा। देन इट्स कंप्लीमेंट बराबर भी हमको क्या रखना पड़ेगा, x ही रखना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये तो जानते होंगे कि कोई एंगल और उसके कंप्लीमेंट को, तो ये एंगल हो गया और ये दूसरा x कंप्लीमेंट हो गया, तो एंगल और उसके कंप्लीमेंट को जब जोड़ते हैं तो कितना डिग्री देता है, 90 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपको कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, यानी x इक्वल टू 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो ये निकल गया किसका वैल्यू, x का वैल्यू, और x क्या था, एंगल था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स। एंगल का मेजर क्या था जी, x, और x का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री ही वह एंगल है जो अपने कंप्लीमेंट के बराबर है। 45 का कंप्लीमेंट भी निकालो तो 45 ही आएगा। तो ये हो गया क्लियर क्या चीज, कि कोई एंगल अपने कंप्लीमेंट के बराबर होगा तो एंगल क्या होगा। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि कोई एंगल अपने सप्लीमेंट के बराबर है तो वो एंगल क्या होगा। तो वही मान लोगे कहता है इसी तरह से कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, नहीं इट्स सप्लीमेंट। किसके बराबर हो, अपने सप्लीमेंट के बराबर हो। कहता है उस एंगल के वैल्यू निकालो जो अपने सप्लीमेंट के बराबर हो, तो उसको भी सेम स्टाइल से बनाओगे। लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स, एंगल के मेजर को क्या मान लिए, एक्स। देन इट्स सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, देन इट्स सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट क्या होगा भाई, तो देन इट्स सप्लीमेंट भी x, क्योंकि बोल रहा है एंगल अपने सप्लीमेंट के बराबर है, तो एंगल को x माने हैं तो उसके सप्लीमेंट को भी x मानने का हमको हक है ना। अब क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जानते हैं कि कोई एंगल और उसका सप्लीमेंट, एक x जो है एंगल है और एक x जो है उसके सप्लीमेंट के रूप में है, तो एंगल और उसके सप्लीमेंट को जोड़ेंगे तो ये हमेशा कितना देगा, 180 डिग्री। फाइनली क्या हुआ, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखिए क्या बचेगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो 180 डिग्री बाई 2, यानी x इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। x इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। तो ये आपका एंगल निकल गया, ये आपका क्या हो गया, एंगल निकल गया। तो आप लिख सकते हैं कि द मेजर ऑफ द एंगल बराबर क्या माने थे, x बराबर कितना आया, 90 डिग्री, यानी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री आया है ना। तो ये हो गया एंगल, अगर कोई अपने कंप्लीमेंट के बराबर है तो उस एंगल का वैल्यू क्या होगा, एंगल कोई अपने सप्लीमेंट के बराबर है तो उस एंगल का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो है आपके बीच इस प्रकार से भी है कि कोई एंगल जो है कहता है एंड फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। कहता है एक एंगल जो है अपने कंप्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा है। कहता है ऐसा क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, 36 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, यानी कि वो अपने उस एंगल का वैल्यू निकालिए जो अपने कंप्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा हो। यानी कि क्या है, एंगल जो है सब कंप्लीमेंट के बराबर नहीं है, कंप्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा है ना, क्या है, ज़्यादा है, और उसका क्या बतलाना है, मेजर बतलाना है। तो कैसे वो बनेगा, तो यहाँ पर भी उसी तरह से मान लेंगे कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स, सोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो उसको कैसे बनाइएगा, लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स, एंगल के मेजर को हम लोग क्या मान लिए जी, एक्स, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा। तो अच्छा एक चीज बताइए, एंगल, कोई एंगल और कंप्लीमेंट जोड़ के कितना आता है, 90 डिग्री। तो अगर एंगल का वैल्यू एक्स है तो उसका कंप्लीमेंट कितना होगा जी, 90 डिग्री एक्स भी, 90 डिग्री माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देन इट्स कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा भाई, देन इट्स कंप्लीमेंट बी, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स। अब थोड़ा सा देखने वाली बात ये है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन हमको क्या दिशा निर्देश दे रहा है ना, क्वेश्चन हमको क्या डायरेक्ट कर रहा है उस चीज को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें बतला रहा है कि जो एंगल है, तो एंगल क्या है, एक्स है, और कंप्लीमेंट कितना है, 90 डिग्री माइनस एक्स। तो जो एंगल है ना वो कंप्लीमेंट से 36 बड़ा है, यानी ये बड़ा है और ये बेचारा छोटा है। क्या है, छोटा है। तो एंगल बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन हमको क्या है, बचपन में सिखाया जाता है क्लास 6 में कि इक्वेशन कैसे बनेगा। तो आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनाना सीखते थे, तो आपको बताया जाता था एक जुगाड़। वो जुगाड़ क्या था कि आप बराबर कैसे लाते। तो ये 36 बड़ा है, ये 36 छोटा है, तो बेचारा छोटा वाला में अगर 36 डिग्री जोड़ दे तब बराबर हो जाएगा। अन्यथा दूसरा ऑप्शन ये है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा में जितना बड़ा है उतना घटा दो तब बराबर हो जाएगा।
और तीसरा ऑप्शन है कि बड़ा में से ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में छोटा घटा दोगे तो कितना बड़ा है उसके बराबर आ जाएगा। तो आपको जो बेहतर लगे तो उसी स्टाइल से बनाई थी। एंगल है और ये 90 डिग्री माइनस एक्स उसका कंप्लीमेंट है, तो एंगल बड़ा है कंप्लीमेंट छोटा है, तो चलो हम 36 डिग्री जोड़ दें तो कोई अंतर नहीं। अब देखो क्या था, ये बेचारा ये जो कॉम्प्लीमेंट था ये छोटा था, कितना छोटा था भाई 36 डिग्री, तो उसमें हमने 36 डिग्री क्या किया ऐड कर दिया। अब तो दोनों बराबर हो गया, अब तो बराबर देने का हक हो गया ना। अब कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, क्योंकि एक्स वाला एक तरफ और एंगल वाला एक तरफ, तो इधर कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस 36, तो 90 प्लस 36 हो जाएगा 126 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखिए तो 2x इक्वल टू 126 डिग्री, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड होगा, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 63 डिग्री, तो x का वैल्यू निकल गया। मेरे से पूछा क्या जा रहा था एंगल, एंगल को क्या माने थे x, तो बस बन गया और क्या। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि द मेजर, क्या लिखोगे, द मेजर ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ द एंगल बी x, तो x बराबर कितना 36 डिग्री, यानी एंगल का मेजर निकल गया कितना जी 36 डिग्री। तो अब जो आते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन भी रहता है आप लोग की बुक में कि फाइंड द एंगल्स व्हिच इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, कहता उस एंगल का वैल्यू बताइए जो अपने कंप्लीमेंट का 4 टाइम्स है ना, एंगल जो है अपने कंप्लीमेंट्स का 4 टाइम्स है, ऐसे एंगल का आपको मेजर बताना है। तो आप क्या करिए कि आप पहले एंगल्स को मान लीजिए कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स, एंगल के मेजर को क्या मान लिए x, तो अब उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तो क्या बताए थे कि एंगल और कंप्लीमेंट दोनों को ऐड करते तो 90 आता है, तो एंगल को मैंने क्या माना x, तो उसका कंप्लीमेंट क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस x बचेगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि देन इट्स कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा है ना, देन इट्स कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट्स इसका क्या होगा 90 डिग्री माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिशा निर्देश देता है, कहता है फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, एंगल जो है अपने कंप्लीमेंट का 4 टाइम्स, तो एंगल x है और कंप्लीमेंट कितना है 90 डिग्री माइनस x है, तो ये एंगल जो है 4 टाइम्स है कंप्लीमेंट का। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 80 है और तुम्हारे पास 20 है, तो मेरा मनी जो तुम्हारा क्या है 4 टाइम्स है, तो अगर जो तुम अपना बराबरी करना चाहते हो मेरे से, तो तुम अपने को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो गया। यानी एंगल बड़ा था कंप्लीमेंट से कितना टाइम्स था 4 टाइम्स, तो कंप्लीमेंट को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एंगल और उसका कंप्लीमेंट अब बराबर हो गया। अब क्या करते हैं x इक्वल टू, तो अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 4x। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस 4x इधर आके क्या होगा प्लस 4x, तो 4x इधर आएगा और एक x ऑलरेडी पहले से इधर है, तो 4 और एक क्या हो गया 5x इक्वल टू 360 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू 72 डिग्री आएगा। अब आपको क्या पूछा जा रहा था एंगल का मेजर, तो एंगल के मेजर को हम लोग क्या माने थे जी x, और x का वैल्यू कितना आया 72, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि द मेजर ऑफ द एंगल बी x, और x इक्वल टू आया 72 डिग्री, यानी कि सॉरी x इक्वल टू आया 72 डिग्री, तो यानी यहाँ पर वही एक एंगल हो गया है 72 डिग्री जो अपने कंप्लीमेंट का जो है 4 टाइम्स से नहीं बिलीव होता है, तो 72 का कंप्लीमेंट्स निकालिएगा तो 18 आएगा। देखिए तो 72 जो है 18 का 4 टाइम्स है या नहीं, है ना, तो आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप का कुछ और भी क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द एंगल व्हिच इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, सॉरी कहता है कि उस एंगल को बताइए जो अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है, किसके 5 टाइम्स है सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन में कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल बराबर क्या मान लिए x, एंगल के मेजर को क्या मान लिया मैंने x, उसके बाद क्या हो जाएगा इसका देन इट्स सप्लीमेंट, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो देन इट्स सप्लीमेंट। एक बात बताते हैं, एंगल और उसका कंप्लीमेंट सप्लीमेंट जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है, कोई एंगल और उसके सप्लीमेंट्स को जब ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो अब यहाँ पर एंगल को हम x मान लिए, तो बाकी बचेगा इसका सप्लीमेंट, तो वो कितना बचेगा 180 डिग्री माइनस x बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सप्लीमेंट की जगह पे 180 डिग्री माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एंगल है x और सप्लीमेंट है 180 माइनस x, तो कहता है एंगल जो है 5 टाइम्स, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है फाइंड द एंगल व्हिच इज 5 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट का 5 गुना, ये 5 गुना ये होगा, ये बड़ा 5 गुना है, ये छोटा है ना, तो छोटा में 5 से मल्टीप्लाई किया अब बराबर हो गया।
अब कैलकुलेट करते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 900 और माइनस 5x। अब यहाँ पर माइनस 5x इधर आके प्लस 5x होगा तो 1x ऑलरेडी इधर से है, उधर से 5x आएगा तो बन जाएगा 6x इक्वल टू 900। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, तो 6 से डिवाइड होगा तो 150 बचेगा। कितना बचेगा जी, 150 डिग्री। तो हमको निकाल गया एंगल का मेजर। तो आप लिख सकते हैं द मेजर ऑफ द एंगल इक्वल टू क्या माने थे, x, और x का वैल्यू कितना है 150 डिग्री। यानी 150 डिग्री ही वह एंगल है जो अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। अपने सप्लीमेंट का कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि फाइंड द एंगल व्हिच सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट। यानी एंगल कुछ नहीं होता, एंगल का सप्लीमेंट जो है 4 टाइम्स उस एंगल के कंप्लीमेंट का है ना। कहता है कि एक एंगल का मेजर निकालिए जिसका सप्लीमेंट जो है ना उसके कंप्लीमेंट का 4 टाइम्स है। कंप्लीमेंट का क्या है, 4 टाइम्स है। तो एंगल तो मेरे को मालूम नहीं है, तो कंप्लीमेंट सप्लीमेंट क्या मालूम होगा। तो पहले मान लेता हूं मैं एंगल कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल इक्वल टू क्या मान लिया, x। देन इट्स कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, देन इट्स कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट क्या होगा भाई, तो दोनों जोड़ के 90 आना चाहिए। तो एंगल अगर x है तो कंप्लीमेंट कितना होगा जी, 90 डिग्री माइनस x, 90 डिग्री माइनस x। उसके बाद इसका सप्लीमेंट बताना है एंड इट्स सप्लीमेंट, और इसके सप्लीमेंट का भी हमें नीड है तो सप्लीमेंट भी निकालें। तो एंगल सप्लीमेंट में क्या होता है, दोनों जोड़ के 180 आता है, तो एंगल x, तो सप्लीमेंट कितना बचेगा, 180 डिग्री माइनस x बचेगा। तो सप्लीमेंट के जगह पे 180 डिग्री माइनस x मानने को लिखना पड़ा। अब चलते हैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सप्लीमेंट यानी 180 डिग्री माइनस x ये सप्लीमेंट है और 90 डिग्री माइनस x ये कंप्लीमेंट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिच सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट। सप्लीमेंट जो है ना कंप्लीमेंट का 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर ये कंप्लीमेंट का ये 4 टाइम्स है, यानी ये बेचारा छोटा है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, अब इक्वल हो गया। अब थोड़ा सा देखिए क्या होगा, 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 माइनस 4x। मनने को क्या करना चाहिए, x वाला एक तरफ और एंगल वाले एक तरफ। तो यहाँ पर माइनस x है, उधर माइनस 4x, इधर आके क्या होगा प्लस 4x होगा, और उधर 360 डिग्री ये प्लस 180 उधर जाके माइनस 180 होगा। तो फाइनली कितना बचेगा, 4x में 1x घटेगा तो बचेगा 3x, और 360 में 180 घटेगा तो कितना बचेगा 180। 3 से डिवाइड करेंगे x इक्वल टू बचेगा 60 डिग्री। कितना बचेगा, क्यों भाई डिवाइड, क्योंकि इधर 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो x का वैल्यू निकाला गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब यही हो गया द मेजर ऑफ द एंगल इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री वो एंगल है, जब उसके कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट निकालेंगे ना तो सप्लीमेंट जो है 4 टाइम्स हो जाएगा उसके कंप्लीमेंट का। अब आते इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल। एक एंगल निकालिए व्हिच कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट। कहता है एक एंगल निकालिए जिसका कंप्लीमेंट जो है 1/3 है इसके सप्लीमेंट का। किसका 1/3 है, सप्लीमेंट का। तो यहां पर भी मान लेते कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल इक्वल टू क्या मान लिए x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देन इट्स कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, देन इट्स कंप्लीमेंट इक्वल टू कितना होगा, तो 90 डिग्री माइनस x। फिर उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, एंड इट्स सप्लीमेंट, इसके सप्लीमेंट का भी हमें नीड है ना। तो सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो सप्लीमेंट में दोनों जोड़ के 180 होता है। तो 180 में अगर हम एंगल को मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या निकल गया, उसका सप्लीमेंट निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले देखिए कंप्लीमेंट लिखिए। तो कंप्लीमेंट कितना है 90 डिग्री माइनस x, सप्लीमेंट कितना है 180 डिग्री माइनस x। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कंप्लीमेंट जो 1/3 है, कंप्लीमेंट क्या है 1/3, किसका, अपने सप्लीमेंट का। तो सप्लीमेंट का हम 1/3 कर दिए तो एंगल कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट बराबर हो गया। अब ये देखिए 3 डिवाइड में इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 90 270 माइनस 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। मनने को वैल्यू चाहिए x का, किसका वैल्यू चाहिए x का। तो x वाले को एक तरफ और सिंपल को एक तरफ। तो यहाँ पर माइनस 3x है, उधर माइनस x इधर आके प्लस x होगा, उधर 180, ये प्लस 270 उधर जाके माइनस 270 होगा।
अब देखिए क्या बचेगा इधर, -2x इक्वल टू -90 डिग्री, माइनस माइनस कट जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा तो 45 डिग्री बचेगा। यही हो गया आपका एंगल। आप लिख सकते हैं कि द मेजर ऑफ द एंगल के मेजर को हम लोगों ने क्या माना था, x, और x का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री ही वह एंगल है जिसका कंप्लीमेंट उसके सप्लीमेंट का क्या है 1/3 है, सप्लीमेंट का क्या है 1/3 है। तो आते हैं कुछ और क्वेश्चन है, जैसे 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। कहता है 2 कंप्लीमेंट्री एंगल है जिसका रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो फाइंड द एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल्स 4:5 है, इसका मतलब हुआ कि एक एंगल अगर 4 हिस्सा है तो दूसरा एंगल कितना हिस्सा है 5 हिस्सा। तो अगर एक एंगल को 4x मानेंगे तो दूसरा को कितना मानना पड़ेगा 5x। तो मान लेते पहले कि लेट द एंगल्स आर 4x एंड 5x। एंगल्स को कितना मान लिए 4x और 5x। उसके बाद ये दोनों एंगल है क्या चीज, तो कंप्लीमेंट्री एंगल है। कैसा एंगल है, कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐड करने के बाद 90 डिग्री देता है, तो ऐड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस 5x, जब दोनों को ऐड किए तो 90 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर 9x इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 10 डिग्री, x इक्वल टू 10 डिग्री। तो x का वैल्यू निकल गया 10 डिग्री। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे कि द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल का मेजर निकालेंगे, तो फर्स्ट एंगल का मेजर क्या था 4x, तो 4 गुने x का वैल्यू 10 डिग्री बोले तो 40 डिग्री। दूसरे एंगल का मेजर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि द मेजर ऑफ सेकेंड एंगल। तो सेकेंड एंगल को क्या हम लोग माने थे जी 5x। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 10 डिग्री, बोले तो कितना डिग्री 50 डिग्री। तो ये निकल गया एंगल 40 और 50। ये क्वेश्चन डन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसका वैल्यू बतलानी है, x का। फॉर व्हिच द एंगल्स इतना एंड इतना आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कहता है x का उस वैल्यू को बताओ जिसके कारण ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल बन जाए। क्या बन जाए, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, लिखेंगे कि सिंस 2x माइनस 5 डिग्री एंड x माइनस 10 डिग्री आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सो अब क्या होगा भाई, तो दोनों को ऐड करने के बाद 2x प्लस 5 डिग्री प्लस x माइनस 10 डिग्री, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा 2x प्लस 5 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 90। अब देखिए x का काम x के साथ, तो 2x प्लस 1x कितना हो गया 3x। अब 5 में 10 घटेगा तो -5 इक्वल टू 90। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 90। और उसके बाद सॉरी ये भी माइनस था, माइनस, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस, तो यहाँ हो गया -15, तो उधर जाके +15 होगा। तो x इक्वल टू 105। तो यहाँ पर x का सॉरी 3x इक्वल टू 105 आ गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 35। क्या आएगा 35। तो x का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 35। एक और खास बात आपको बता दे रहे हैं, x का वैल्यू डिग्री में नहीं आएगा। ये छोटी सी गलतियां जो आप लोग करते हैं, x का वैल्यू डिग्री में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो 2x माइनस 5 होल थिंग्स पे डिग्री दिया हुआ है। तो अगर x का वैल्यू डिग्री पे आएगा तो डिग्री पे डिग्री, ये हमेशा अनडिफाइंड टर्म रहा है, तो ये टर्म ही अनडिफाइन हो जाएगा, क्वेश्चन ही हो जाएगा जो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए x का वैल्यू डिग्री में नहीं आएगा। हाँ, x का वैल्यू डिग्री में कहाँ पे आता है, जहाँ पे x पे डिग्री नहीं है। क्योंकि सर x पे डिग्री कहाँ है, तो भैया x पे डिग्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2x माइनस 5 होल थिंग्स पे डिग्री है, तो ऑटोमेटिक x पे भी डिग्री है। चलिए आज इतना ही।